My greetings to all my friend. We are going to discuss about hemoglobin synthesis. हम यहाँ पर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस को देखने वाले हैं। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस वैसे तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो कि बहुत सारे एंजाइम्स के रिएक्शन से बनता है, लेकिन हम कुछ 10 स्टेप्स में यहाँ पे हीमोग्लोबिन सिंथेसिस को कंसाइज करके पढ़ने वाले हैं। हीमोग्लोबिन को सिंथेसाइज करने के लिए दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो कि सक्सिनिल कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन है। हम जानते हैं ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है और सक्सिनिल कोएंजाइम ए एक एंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। गाइज हमें ये पता है कि हीमोग्लोबिन का कुछ पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसाइज होता है और कुछ पार्ट हीमोग्लोबिन का साइटोसोल में सिंथेसाइज होता है। अभी हमने हीमोग्लोबिन सिंथेसिस को 10 पॉइंट्स में, ग्लाइकोलिसिस के जैसे 10 पॉइंट्स में, 10 स्टेप्स में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सक्सिनिल कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन, ये दोनों मिलकर के ALA बनाते हैं। यहाँ पे ALA बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और कोएंजाइम ए भी इसके साथ में बन रहे हैं। और यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है, जो एंजाइम फंक्शन में है, वो है ALA सिंथेज एंजाइम। ALA सिंथेज एंजाइम का फुल फॉर्म है डेल्टा अल्फा ल्यूविलिनेट सिंथेज। डेल्टा अल्फा ल्यूविलिनेट सिंथेज। ALA सिंथेज की प्रेजेंस में सक्सिनिल कोएंजाइम ए एंड ग्लाइसिन से मिलके ALA बनता है और ALA के साथ यहाँ पर कोएंजाइम ए और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनते हैं। इसके बाद ALA से ALA डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे पोरप्रोबिलिनोजन के 4 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। पोरप्रोबिलिनोजन के 4 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं ALA से ये ALA डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और फिर यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज़ होता है। इसके बाद यदि हम देखें तो पोरप्रोबिलिनोजन से यहाँ पे हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन बनता है और यहाँ फिर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया रिलीज़ होते हैं और एंजाइम यहाँ पे होता है यूरोपोरफायरिनोजन फर्स्ट सिंथेज। यूरोपोरफायरिनोजन फर्स्ट सिंथेज यहाँ पे एंजाइम होता है जो फंक्शन में होता है। फिर हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन के बाद यहाँ पे वाटर बनता है और वाटर के साथ साथ कुछ इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं और एंजाइम जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो है यूरोपोरफायरिनोजन थर्ड कोसिंथेज। यूरोपोरफायरिनोजन थर्ड कोसिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन से वाटर और इंटरमीडिएट्स बनते हैं और फिर इसके बाद इंटरमीडिएट्स से यहाँ पे बनता है यूरोपोरफायरिनोजन थर्ड। और यहाँ जो एंजाइम होता है वो एंजाइम है यूरोपोरफायरिनोजन थर्ड कोसिंथेज। यूरोपोरफायरिनोजन थर्ड कोसिंथेज एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर यूरोपोरफायरिनोजन थर्ड से कोप्रोपोरफायरिनोजन थर्ड ये बनता है और यहाँ पे एंजाइम होता है यूरोपोरफायरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज। यूरोपोरफायरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में यूरोपोरफायरिनोजन थर्ड से कोप्रोपोरफायरिनोजन थर्ड फॉर्म होता है। कोप्रोपोरफायरिनोजन थर्ड से फिर यहाँ पे फॉर्म होता है प्रोटोपोरफायरिनोजन नाइन्थ। प्रोटोपोरफायरिनोजन नाइन्थ। कोप्रोपोरफायरिनोजन थर्ड से प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 फॉर्म होता है और एंजाइम जो फंक्शन में होता है वो है कोप्रोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज। कोप्रोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 से प्रोटोपोरफायरिन 9 बनता है और एंजाइम यहाँ पे वर्क करता है वो है प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज। प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 से प्रोटोपोरफायरिन 9 बन रहा है। इससे नेक्स्ट स्टेप है प्रोटोपोरफायरिन 9 से आयरन प्रोटोपोरफायरिन 9 का बनना। यहाँ पे फेरोचिलेटेज एंजाइम होता है। फेरोचिलेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, प्रोटोपोरफायरिन 9 से आयरन प्रोटोपोरफायरिन 9 बनता है। और यहाँ पे आयरन का जो फेरस फॉर्म होता है वो फेरस फॉर्म का जो आयरन होता है उसकी यहाँ पे नीड होती है, वो जब प्रोटोपोरफायरिन 9 से कंबाइन करता है तभी ये रिएक्शन होती है। जब ये फेरस आयन जब प्रोटोपोरफायरिन 9 से कंबाइन करेगा तब यहाँ पे बनता है आयरन प्रोटोपोरफायरिन 9।
ये जो ट्रांसफेरिन है ये फेरस फॉर्म को प्रोवाइड कराता है। जो प्रोटोपोरफायरिन 9 से जब यहाँ पे फेरस कंबाइन होता है, जुड़ता है, तब बनता है ये आयरन प्रोटोपोरफायरिन 9। और ये फेरस आयरन कहाँ से आता है, फेरस फॉर्म ऑफ आयरन कहाँ से आता है, ये ट्रांसफेरिन से आता है। ट्रांसफेरिन ग्लाइकोप्रोटीन है जो लीवर में बनता है और वो यहाँ पे आयरन सप्लाई करता है, आयरन का फेरस फॉर्म। और फेरस फॉर्म में ये आयरन जब प्रोटोपोरफायरिन 9 के साथ कंबाइन होता है तो यहाँ से हमको बनता है आयरन प्रोटोपोरफायरिन 9। और जब आयरन प्रोटोपोरफायरिन 9 से ग्लोबिन कंबाइन होता है, ग्लोबिन जब जुड़ता है आयरन प्रोटोपोरफायरिन 9 से, जब ग्लोबिन जुड़ता है तब बनता है यहाँ पे हीमोग्लोबिन। और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आयरन प्रोटोपोरफायरिन 9 को हम हीम कहते हैं। हीम एक्चुअली आयरन प्रोटोपोरफायरिन 9 ही है। तो हीम से या फिर आयरन प्रोटोपोरफायरिन 9 से जब ये ग्लोबिन जुड़ेगा तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन बन जाएगा। इट्स ओके, थैंक यू गाइस।